गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज NCERT मैथ्स क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.4। दिस इज द ऑप्शनल एक्सरसाइज नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बट इट इज नेसेसरी टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। तो सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, verify that the numbers given alongside of the cubic polynomials below are their zeros, and also verify the relationship between the zeros and the coefficient in each case। तो स्टूडेंट्स, आपको वेरीफाई करना है कि जो नंबर्स दिए हुए हैं क्वेश्चन के अलोंग साइड में, पॉलिनोमियल्स के बगल में, क्या ये ज़ीरोज हैं, और अगर ज़ीरोज हैं तो उनके कोएफिशिएंट से क्या रिलेशन है, वो रिलेशन को वेरीफाई करना है। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल से स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले एक्सरसाइज में आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और सबके बारे में, ज़ीरोज़ और उनके कोएफिशिएंट के रिलेशन के बारे में आप पढ़े हैं। तो लेट px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। दिस इज द पॉलिनोमियल एंड number given alongside is 1/2, 1 and -2। तो we should verify that 1/2 is a 0 or not। तो we find p 1/2। if p 1/2 is 0 then 1/2 is the 0 of polynomial px। तो first find p half, p 1/2 equal to 2 into 1/2 होल क्यूब। अब वैल्यू पुट कीजिए x का 1/2 हर जगह। तो 2 इंटू 1/2 होल क्यूब प्लस 1/2 स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2 इक्वल टू 2 इंटू 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2 इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2 इक्वल टू, आप एलसीएम लीजिए 4 4 2 और 1 का, तो ये 4 एलसीएम आया, तो 1 प्लस 1 माइनस 10 प्लस 8 इक्वल टू 0/4 इक्वल टू 0। तो p हाफ इक्वल टू 0, इट मीन्स की 1/2 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। नाउ फाइंड p1। p1 इक्वल टू 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2 इक्वल टू 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। दिस इज ऑल्सो 0 एंड p -2 इक्वल टू 2 इंटू -2 का होल क्यूब प्लस -2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2 इक्वल टू 2 इंटू -8 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2 इक्वल टू -16 प्लस 16 इक्वल टू 0। Thus we can see the students half 1 and -2 are the zeros of the given polynomial। Now to verify the relationship with coefficients, on comparing the given polynomial with ax cube plus bx square plus cx plus d, we get a equal to 2, b equal to 1, c equal to -5 and d equal to 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये फॉर्मेट होता है स्टूडेंट्स। इससे अगर इस पॉलिनोमियल को कंपेयर करेंगे, ax क्यूब को 2x क्यूब से कंपेयर करेंगे, तो a इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट्स 2 और b इक्वल टू क्या आएगा 1, इसका कोएफिशिएंट 1 है एक्स स्क्वायर का, और c इक्वल टू -5 एंड d इक्वल टू 2। नाउ इफ वी टेक द जीरोज, अल्फा इक्वल टू 1/2, बीटा इक्वल टू 1 एंड गामा इक्वल टू -2। अल्फा बीटा गामा इज 3 जीरोज है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मीन्स की सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या हुआ 1/2 प्लस 1 प्लस -2 इक्वल टू -1/2 आया स्टूडेंट्स इक्वल टू -b/a। वेरीफाई हो गया, सम ऑफ जीरोज इज -b/a होता है, मीन्स की माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। नाउ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू हाफ इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू हाफ इक्वल टू 1/2 -2 -1 इक्वल टू -5/2 इक्वल टू c/a। ये भी वेरीफाई हो गया स्टूडेंट्स।
-5/2 मतलब c/a है। और अल्फ़ा बीटा गामा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 इंटू -2 इक्वल टू -2/2 इक्वल टू -d/a। दस कोएफिशिएंट का जो रिलेशन है जीरोस और कोएफिशिएंट का वो वेरीफाई हो गया स्टूडेंट्स। इसी ढंग से क्वेश्चन नंबर 2 भी कीजिएगा स्टूडेंट्स। x³ - 4x² + 5x - 2 यहाँ पर जीरोज दिया हुआ है 2, 1 और 1, ये वेरीफाई करना है। तो px = a हो गया। p2 फाइंड कर लेंगे। p2 = 0 आया, p1 = 0 आया, देयरफॉर और 1 ही है, थर्ड भी 1 ही है, तो p2 = 0 एंड p1 = 0। देयरफॉर 2, 1 एंड 1 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। एंड फिर कंपेयर कीजिए उसको ax³ + bx² + cx + d से, तो a = 1, b = -4, c = 5 और d = -2 आया। इस प्रकार से अल्फ़ा = 2, बीटा = 1 एंड गामा = 1 आया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा मीन्स सम ऑफ जीरोज इक्वल टू 2 + 1 + 1 इक्वल टू कितना हुआ 4/1 इक्वल टू -b/a आया स्टूडेंट्स, -b/a। उसी ढंग से अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू 2 × 1 + 1 × 1 + 1 × 2 इक्वल टू 2 + 1 + 2 इक्वल टू 5 इक्वल टू 5/1 इक्वल टू c/a। Similarly, alpha beta gamma equal to 2 × 1 plus 2 × 1 × 1 equal to 2 equal to 2/1 equal to -d/a. Thus relationship verified. Now question number 2 students, find the cubic polynomial with the sum of the products of its zeros taken 2 at a time and the product of its zeros as 2, -7 and 14 respectively. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 at a टाइम दिया हुआ है -7 मीन्स अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू -7 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू -14 ये दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होता है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट होता है x³ - अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये हो गया x³ - अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हुआ है 2, तो ये हो गया 2x² प्लस ए दिया हुआ है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू -7, तो ये -7x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू है -14 इक्वल टू हो गया स्टूडेंट्स x³ - 2x² और प्लस इंटू माइनस -7x और माइनस इंटू माइनस +14। Thus, this is the required cubic polynomial. Now, question number 3. If the zeros of the polynomial x³ - 3x² + x + 1 are a minus b, a plus b, find a and b. Zeros दिया हुआ है स्टूडेंट्स a minus b, a plus b. We have to find a and b. So we know that sum of zeros of a cubic polynomial is -b/a. Sum of zeros क्या होता है स्टूडेंट्स -b/a. This implies that a minus b plus a plus b सम ऑफ जीरोज इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। -b/a इसमें क्या हुआ 3 हो गया। दिस इम्प्लाइज डैट 3a इक्वल टू 3, दिस इम्प्लाइज डैट a इक्वल टू 1। तो इससे a का वैल्यू निकल गया स्टूडेंट्स, a इक्वल टू 1 हो गया। सम ऑफ जीरोज -b/a होता है, इसलिए जीरोज का सम कर दिए तो 3a इक्वल टू 3 और a इक्वल टू 1 आ गया। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है स्टूडेंट -d/a होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना हुआ, दिस इम्प्लाइड एट a माइनस b इंटू a प्लस b, तीनों जीरोज का प्रोडक्ट निकाले इक्वल टू -1/1, क्योंकि यहाँ d है 1 तो -d/a मतलब
माइनस डी बाई वन इक्वल टू हो गया माइनस वन बाई वन। दिस इम्प्लाई डेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए मल्टीप्लाई किए तो इक्वल टू माइनस वन। दिस इम्प्लाई डेट वन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू वन इक्वल टू माइनस वन। ए का वैल्यू पुट कर दिए क्योंकि ए का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं वन। दिस इम्प्लाई डेट माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। दिस इम्प्लाई डेट माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू। दिस इम्प्लाई डेट बी स्क्वायर इक्वल टू टू एंड दिस इम्प्लाई डेट बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू। बी का वैल्यू हो गया स्टूडेंट्स प्लस माइनस रूट टू, क्योंकि बी स्क्वायर इक्वल टू टू है तो बी इक्वल टू रूट टू होगा। प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। thus a इक्वल टू वन और b इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू, ये वैल्यू हो गया स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 आर 2 प्लस माइनस रूट थ्री, फाइंड द अदर जीरोज। तो इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और यहाँ पर जो है टू जीरोज दिया हुआ है, टू प्लस माइनस रूट थ्री, मतलब एक जीरो है टू प्लस रूट थ्री और दूसरा जीरो है टू माइनस रूट थ्री। तो सिंस टू प्लस माइनस रूट थ्री आर two zeros of the given polynomial, therefore x minus 2 minus root 3 and x minus 2 plus root 3 are the factors of the polynomial। ये क्लियर है स्टूडेंट्स। अगर अल्फ़ा जीरो होता है तो x माइनस अल्फ़ा एक फैक्टर होता है, बीटा जीरो होता है तो x माइनस बीटा एक फैक्टर होता है पॉलिनोमियल का। तो इस ढंग से ये पॉलिनोमियल का फैक्टर हो गया। दिस इम्प्लाई डेट x माइनस टू माइनस रूट थ्री इंटू एक्स माइनस टू प्लस रूट थ्री इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। तो दोनों का प्रोडक्ट भी वो पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा क्योंकि दोनों अलग अलग फैक्टर है पॉलिनोमियल का। दिस इम्प्लाई डेट मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों को, इतना इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। दिस इम्प्लाई डेट एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। नाउ डिवाइड द पॉलिनोमियल बाई एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन। इससे हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे क्योंकि ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये क्वाड्रेटिक है, तो इससे डिवाइड करेंगे तो जो कोशिएंट आएगा वो भी फैक्टर होगा पॉलिनोमियल का स्टूडेंट्स। तो उसको फिर ये कोशिएंट आया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 35 डिवाइड किए। तो अब इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके तो इससे दो फैक्टर निकलेगा, इससे टू जीरोज और निकल जाएगा स्टूडेंट्स क्योंकि टू जीरोज तो दिया हुआ है, इससे टू जीरोज निकला है। ये टू जीरोज ये फैक्टर है और ये भी फैक्टर है। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 35 इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। दिस इम्प्लाई डेट एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 इक्वल टू जीरो। टू फाइंड जीरोज ऑफ दिस वी विल राइट इतना इक्वल टू जीरो। इसको कैसे किए स्टूडेंट्स, माइनस टू एक्स को मिडिल स्प्लिट करके लिख दिया माइनस 7x प्लस 5x, ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट किए। तो दिस इम्प्लाई डेट x इंटू एक्स माइनस सेवन प्लस 5 इंटू एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाई डेट x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाई डेट x माइनस 5 इक्वल टू जीरो और x माइनस सेवन इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाई डेट x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 7। Hence the other zeros are 5 and 7. Now last question students, if the polynomial x4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10 is divided by another polynomial x square minus 2x plus x, the remainder comes out to be x plus a. Find k and a. तो इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसको डिवाइड करने से इस पॉलिनोमियल से रिमाइंडर आता है x प्लस ए, तो हमको k और a फाइंड करना है। तो बाय डिवीजन एल्गोरिदम हम जानते हैं स्टूडेंट्स, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, एंड दिस इम्प्लाई दैट डिविडेंड माइनस रिमाइंडर इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि अगर डिविडेंड में रिमाइंडर को माइनस कर देंगे तो जो डिवाइजर होगा वो एग्जैक्ट फैक्टर हो जाएगा और कोशिएंट भी एग्जैक्ट फैक्टर हो जाएगा। मतलब डिविडेंड इक्वल टू डिविडेंड माइनस रिमाइंडर इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अब डिविडेंड में रिमाइंडर माइनस कर दिए, इतना माइनस एक्स
माइनस ए रिमाइंडर था x प्लस ए, तो माइनस एक्स माइनस ए हो गया, माइनस की ए तो इक्वल टू ए आया। तो ये क्या होगा, अब जो है डिविजिबल होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। मीन्स कि अब रिमाइंडर माइनस करने के बाद डिविडेंड में डिवाइजर से डिवाइड करेंगे तो कोशिएंट जो होगा एग्जैक्ट फैक्टर होगा, एग्जैक्ट डिवाइजर होगा, मतलब रिमाइंडर जीरो अब आ जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर तो माइनस कर दिए, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर कर दिए। तो अब अगर डिवाइड करेंगे डिवाइजर से तो केवल कोशिएंट आएगा, रिमाइंडर जीरो आएगा। मीन्स कि डिविजिबल होगा इतना से। तो अब डिवाइड किए स्टूडेंट्स इस पॉलिनोमियल को, रिमाइंडर माइनस करने के बाद डिवाइजर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स, और डिविडेंड है x4 माइनस 6x³ प्लस 16x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 10 माइनस a। ये रिमाइंडर माइनस करने के बाद डिविडेंड आया है, एक्स स्क्वायर का लगाए तो a आया। उसी ढंग से फिर माइनस 4x का लगाए तो यहाँ आया माइनस 4x³ प्लस 8x स्क्वायर और माइनस 4kx, तीनों टर्म को मल्टीप्लाई किए, कोशिएंट का सेकंड टर्म माइनस 4x है तो a आया। अब यहाँ पर माइनस किए तो आया 16 माइनस 8 आ गया, 8 माइनस k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 26 माइनस 4k, 26 है, ये माइनस 26 है और ये माइनस 4k है, कोई k x है तो x दोनों में कॉमन, इसलिए 26 माइनस 4k और ब्रैकेट के बाद x लिख दिए, क्योंकि x दोनों का ये है कोएफिशिएंट है। 26x स्क्वायर माइनस 4kx इसको बोल सकते हैं, 26x माइनस 4kx बोल सकते हैं, प्लस 10 माइनस a। अब थर्ड टर्म जो कोशिएंट का होगा वो 8 माइनस k का अगर लगाएंगे तो ये 8 माइनस k एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये फर्स्ट टर्म कट जाएगा, और माइनस ये आ जाएगा सेकेंड टर्म 16 माइनस 2kx, और प्लस थर्ड टर्म आ जाएगा 8k माइनस k स्क्वायर। माइनस किए तो ये आया स्टूडेंट्स माइनस 26 और प्लस 16, तो माइनस 10 आया, माइनस 10 प्लस 2k x होगा क्योंकि x दोनों में है ना, प्लस इसको माइनस किए तो 10 माइनस a माइनस 8k और प्लस एक k स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस k स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए ये क्या है, ये रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए था क्योंकि रिमाइंडर को पहले माइनस कर दिए थे डिविडेंड में, तो अब ये जो आया इसका वैल्यू जीरो होगा, तो इसका वैल्यू जीरो होगा, इसका मतलब यहाँ देखिए दो टर्म है स्टूडेंट्स, माइनस 10 प्लस 2k x है और प्लस 10 माइनस a माइनस 8k प्लस k स्क्वायर, इतना इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये भी जीरो है और ये भी जीरो है क्योंकि दोनों का वैल्यू ज़ीरो है, तो माइनस 10 प्लस 2k इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, this implied that minus 10 plus 2k equal to 0, this implied that 2k equal to 10, this implied that k equal to 5। तो k का वैल्यू निकल गया स्टूडेंट्स। अब k का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो a का भी वैल्यू निकल जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि a इतना इक्वल टू भी जीरो है, 10 माइनस a माइनस 8k प्लस k स्क्वायर इक्वल टू जीरो, दिस मीन्स कि 10 माइनस a माइनस 8 इंटू 5, k का वैल्यू 5 पुट कर दिए, प्लस k स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 25 हो गया इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइड है 10 माइनस a माइनस 40 प्लस 25 इक्वल टू जीरो, एंड माइनस 5 माइनस a इक्वल टू जीरो and a equal to माइनस 5, thus k equal to 5 and a equal to माइनस 5 हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरह से चैप्टर 2 पॉलिनोमियल समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, एंड इफ़ यू लाइक दिस चैनल and if you like this free maths video series, then share this to all your friends who really need it. If you have not subscribed the channel, do subscribe it right now and press the bell icon to get the notification of all new videos. Please help in my mission to reach out all the needy students who cannot afford to pay the costly coaching classes. You can help those students by sharing this video and free of cost.